एक व्यक्ति जिसकी उम्र 49 साल हो जाती है, जो पेशे से एक सरकारी टीचर होता है, लेकिन 49 साल उम्र होने तक भी उसकी कोई शादी नहीं करता दोस्तों। अभी तक भी वो कुआरा होता है। और एक दिन अनिरुद्ध आचार्य के वो एक प्रोग्राम में पहुंच जाता है और वहां जाकर माइक उसके हाथ में थमा दिया जाता है। तो सबसे पहले वो आचार्य जी से यही कहता है कि बाबा कोई ऐसी कृपा करो जिससे कि मेरी शादी हो जाए, क्योंकि मेरे पास 45 एकड़ ज़मीन भी है और मैं यहाँ पर सरकारी टीचर हूँ, फिर भी मेरी शादी नहीं हुई है। दोस्तों यहाँ पर बाबा से जो बातचीत हो रही थी वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और एक लड़की उस व्यक्ति को पसंद कर लेती है और उससे शादी करने का वादा करती है। दोस्तों जब ये व्यक्ति उस लड़की से शादी करने के लिए अपने साथ जेवरात लेकर जाता है, कुछ नकदी लेकर जाता है, लाल जोड़ा उसके लिए लेकर जाता है, तो वहाँ से ये वापस ही नहीं आता। दोस्तों इसके साथ में जो होता है कभी किसी के साथ में भी ना हो। दोस्तों अगर आप लोग भी इस मामले को पूरी डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के अंतर्गत एक मझौली थाना आता है और उसी के अंतर्गत एक गांव आता है पड़ गांव। यहाँ पर 3 भाई रहा करते हैं, जिनमें एक भाई होता है इंद्र कुमार तिवारी जिसकी उम्र लगभग 49 साल होती है। दोस्तों पेशे से टीचर होता है, इसके पास लगभग 45 एकड़ ज़मीन होती है। अब ये एक दिन एक प्रोग्राम चल रहा होता है इसके पड़ोस के ही गांव में, शहर के रेमझा गांव में, और वो प्रोग्राम होता है अनिरुद्ध आचार्य का। वहां पर ये पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद जब माइक इसके हाथ में आता है तो ये यही कहता है कि बाबा मेरे पास इतना धन दौलत है, इतनी प्रॉपर्टी है, मैं शादी करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी को पीछे कोई देखने रेखने वाला नहीं है। अगर मेरे बच्चे हो जाएंगे तो इस प्रॉपर्टी की देखभाल तो करेंगे। हालांकि मेरे भाई हैं, उनके बच्चे हैं, लेकिन मैं भी यही चाहता हूं कि मेरी भी वंश बेल चले। दोस्तों इसी वीडियो को एक महिला देखती है जिसका नाम साहिबा बानू होता है और साहिबा बानू के दिमाग में ऐसा आ जाता है कि इससे तू शादी कर ले। और फिर यहाँ पर जो इंद्र कुमार तिवारी हैं उनके पास में एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है फेसबुक पर, और जो रिक्वेस्ट आती है उसमें नाम लिखा होता है खुशी तिवारी। अब यहाँ पर इंद्र कुमार उस खुशी तिवारी से बातचीत करने लगता है। बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ने लगता है, वो लड़की अपने आप को अनाथ बताती है, कहती है कि मैं अनाथ हूँ, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों जब उस लड़की के फोटोग्राफ्स को देखता है तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो लड़की 20 से 22 साल की उम्र की होती है, बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। अब यहाँ पर इंद्र कुमार तिवारी के मन में भी विचार आने लगते हैं कि तू भी अब शादी कर ले, और इस सब के लिए वो अपने भाइयों को बताता है और कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के हाता कोताबली क्षेत्र में जा रहा हूँ, यहाँ पर खुशी तिवारी नाम की एक लड़की है और उसके साथ मेरी शादी तय हो गई है, मैं उससे दुल्हन बनाकर अपने पास लेकर आना चाहता हूँ। भाई भी उससे कहने लगते हैं कि यार देख लेना कुछ गड़बड़ ना हो जाए। 2 जून को वो अपने साथ एक लाल जोड़ा लेकर जाता है और 1,20,000 का करीब करीब सोना लेकर जाता है, 40 से 50,000 रुपये अपने साथ नकदी लेकर जाता है। 2 जून को वो निकल जाता है। उसके बाद 3 जून, 4 जून, 5 जून तक तो घर वालों की इससे बातचीत हो रही होती है, लेकिन 6 जून को अचानक ही इसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। परेशान होकर 1-2 दिन और इंतजार करते हैं। 8 जून आ जाता है। 8 जून को मझौली थाना क्षेत्र में जाते हैं और वहां जाकर अपने भाई की इस तरह से रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं कि वो कुशीनगर क्षेत्र में गया हुआ है, वहां का जो हाता कोताबली है उसके पास एक लड़की रहती है और वहीं उस लड़की से वो शादी करने के लिए गया है। दोस्तों अब जो मझौली थाना क्षेत्र की पुलिस होती है वो कुशीनगर थाना क्षेत्र का जो हाता कोताबली होता है उसमें बातचीत करती है कि इस तरह से कोई व्यक्ति यहाँ पर है तो नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो पुलिस उसे सामने से जवाब देती है कि एक डेड बॉडी हमें 6 जून को मिली है और इस तरह से उसकी गर्दन में चाकू फंसा हुआ है। दोस्तों जब वो फोटोग्राफ्स इस मझौली थाना क्षेत्र में भेजे जाते हैं
और फोटोग्राफ्स को जब ये परिवार के लोग देखते हैं तो दहाड़े मार कर रोने लगते हैं और कहने लगते हैं ये कोई और नहीं, ये हमारा भाई इंद्र कुमार ही है। पुलिस को सबूत मिल चुका था और अब मंझोली थाने की पुलिस और इधर कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश की है वहाँ की पुलिस दोनों मिल जाती हैं और मिलकर अब इस कातिल की खोजबीन में लग जाती हैं। और फिर अब यहाँ पर इतनी अच्छी तरह से पुलिस काम करती है और फिर कुछ ही घंटों के बाद उस मोबाइल को निकाला जाता है जो फेसबुक के जरिए लड़की इससे बात किया करती थी। दोस्तों पूरा डाटा खंगालने के बाद उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है, चंद ही घंटों में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद जब यहाँ पर उससे पूछताछ की जाती है तो एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला सत्य मिलता है। दोस्तों ये लड़की जिसका नाम अभी खुशी तिवारी है, लेकिन वो खुशी तिवारी नहीं होती, उसका रियल नाम साहिबा बानू होता है जो मुस्लिम होती है। और ये मुस्लिम लड़की इस व्यक्ति को लूटने के लिए हिंदू बन जाती है, अपना नाम बदलती है, अपनी प्रोफाइल चेंज करती है, खुशी तिवारी के नाम से फेसबुक आईडी बनाती है और यहाँ पर इंद्र कुमार तिवारी को फंसा लेती है। दोस्तों यहाँ पर जब उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बताती है कि वो इसी तरह से काम करती है। इस सब में उसके साथ उसके दो दोस्त भी हैं। जैसे ही उसने ये वीडियो देखा कि इस तरह से इंद्र कुमार यहाँ पर बाबा अनिरुद्ध आचार्य से बातचीत कर रहा है और वो यही कह रहा है कि मुझे शादी के लिए कोई लड़की चाहिए, बाबा कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मेरी शादी हो जाए। दोस्तों खुशी तिवारी फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और उससे यही कहती है कि बाबा ने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों जब यहाँ पर इंद्र कुमार कुछ गहने, कुछ पैसे और शादी का जोड़ा लेकर उसके घर पर पहुंचता है तो पहले तो उसकी खातिरदारी की जाती है और उसके बाद यहाँ पर उसके ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया जाता है, उसकी गर्दन में चाकू फंसा दिया जाता है। यहाँ पर ये लुटेरी दुल्हन साहिबा बानू उसको एक बोरे के अंदर पैक करती है और अपने दो दोस्तों की सहायता से उसे फिर एक सुरकौली गांव के पास हाईवे है वहाँ पर जाकर फेंक आती है। 6 जून को ये डेड बॉडी वहाँ पर मिलती है। दोस्तों जब पुलिस ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस यहाँ पर साहिबा बानू की तहरीर पर ही उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। हत्या का मामला, धोखाधड़ी का मामला, तमाम तरह की धाराएं उसके खिलाफ लगा दी जाती हैं। आप लोगों ने देखा कि एक वीडियो की वजह से कितना बड़ा कांड हो गया। यहाँ पर इंद्र कुमार तिवारी बाबा अनिरुद्ध आचार्य से यही कह रहे थे कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसे सातिर लुटेरे बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये महिला जो मुस्लिम होती है और फिर हिंदू की प्रोफाइल बनाती है और इस तरह से इसे अपना शिकार बना लेती है। पुलिस यहाँ पर अभी जांच पड़ताल में लगी हुई है। बाकी जो 2 दोस्त इसके हैं वो अभी छुपे हुए हैं। पुलिस दावा करती है कि उन्हें भी जमीन के अंदर से खोद कर निकाल दिया जाएगा। वो चाहे कहीं भी छुप जाए, पाताल में चले जाए, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर इस घटनाक्रम से हमें क्या सीख मिलती है, आप लोग खुद बताइए कि ऐसी घटनाएं हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। यहाँ पर एक औरत जो इस तरह से एक वीडियो देखती है और वीडियो देखते ही अपने क्राइम को अंजाम देने के लिए अपने मंसूबों को तैयार कर लेती है और फिर उस व्यक्ति को, भोले वाले को, जिसकी उम्र 49 साल होती है, 49 साल की उम्र में भी वो एक दुल्हा बनना चाहता था और अब उस दूल्हे का कैसा आखिरी अंत होता है आप लोगों ने खुद देख लिया। तो दोस्तों इस घटनाक्रम से हमें यही सीख मिलती है, कभी भी इस तरह के प्रलोभन में ना आए, इस तरह से अपने आप को ना आगे उजागर करें कि जिससे आपको इतना बड़ा घाटा हो जाए। दोस्तों यहाँ पर इस व्यक्ति ने अपनी ऐसी इच्छा जाहिर की, वो भी सोशल मीडिया पर। तो सोशल मीडिया पर तो लुटेरों की कमी नहीं है, वो तो हर जगह से यही ताक लगा कर बैठे होते हैं कि कहाँ से इस तरह के शिकार मिले। और यहाँ पर ये व्यक्ति अब उस महिला का शिकार बन जाता है। फिलहाल के लिए उस महिला को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, उसका भंडाफोड़ तो हो गया है, लेकिन अगर शायद ये डेड बॉडी ना मिलती तो शायद उसका भंडाफोड़ नहीं हो पाता। लेकिन क्राइम चाहे कितने ही सातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, उसका एक ना एक दिन खुलासा होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।